इसमें टाइम एंड वर्क में आज ये एक फॉर्मूला M1 D1 T1 बाई M2 D2 T2 बराबर W1 बाई W2। इस फॉर्मूला पे बहुत सवाल बनेगा आपका। ये फॉर्मूला एक याद रखें। इसमें क्या है, M1 D1 T1 जो है वो पहले ग्रुप या पहले किए गए काम, W1 है पहले किया गया काम और W2 है दूसरा काम, पहला काम और दूसरा काम। तो इस पहला काम को करने में इफिशियंसी जो यूज हुआ होगा, आदमी की संख्या, मैन का संख्या, वो M1 है। जितने दिन लगे होंगे उसको हम D1 बोल रहे हैं और जितना समय घंटा में लगा होगा वो T1 है। यानी W1 काम करने में M1 आदमी D1 दिन T1 घंटा समय लिए, तो W2 काम करने में M2 आदमी D2 दिन T2 घंटा समय लिए। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। जैसे इस पे हम सवाल आपको करवा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे सवाल रहेगा कि 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन में 100 कुर्सियां बनाते हैं, तो कितने आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 20 दिन में 200 कुर्सियां बनाएंगे। इस तरह के मतलब सवाल रहेंगे आपके कि 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन में 100 कुर्सी बना देते हैं। तो पूछ रहा है कितना आदमी काम पे लगाए ताकि प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए 20 दिन में 200 कुर्सी तैयार कर दे। तो आपको भी देखो सर, ये ऊपर वाला जो लाइन है 10 आदमी 8 घंटा 10 दिन, ये पहला ग्रुप का है, पहला काम का है। तो M1 की जगह क्या है 10 आदमी, D1 की जगह क्या है 10 दिन, और T1 ये घंटा को रिप्रेजेंट करता है, टाइम, तो ये 8 घंटा। और इसका वर्क क्या है W1, सर ये 100 कुर्सी बनाता है, ये W1 है। इस क्वेश्चन में ये 10 क्या है M1, ये 8 क्या है T1, ये 10 क्या है D1 और ये 100 कुर्सियां क्या है W1, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ M2 आपसे पूछा गया है, कितने आदमी पूछा गया M2, और यहाँ T2 दिया हुआ है, घंटा में जो समय है वो दिया है, और दिन मतलब D2 दिया हुआ है, और 200 कुर्सी तैयार करना है मतलब W2 दिया है। तो यही चीज आपको यहाँ पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा अगर हम M1 T1 D1 गुणा करें, तो 10 गुणे 8 बटे में M2 निकालना है आपको, ये निकालना है हमको। यहाँ D कितना है 20 और ये कितना है 10। W1 क्या था जी 100, W2 क्या है 200। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो M2 निकल जाएगा हमारा। देखो ये 100 से 100 कट गया, नहीं कट जाता ऊपर ऊपर, ये 200 से 200 कट गया, तो यहाँ M2 बराबर क्या दिख रहा है 8, तिरछा गुणा होगा ना, तो इधर जाएगा M2, तो इधर क्या बच जाएगा 8। यानी कि आदमियों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी 8, कितने आदमी होने चाहिए 8। तो ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करना समझ में आ गया। चलो ठीक देखिए
ये सवाल है कि 20 आदमी प्रतिदिन 15 घंटा काम करके 20 दिन में 3/4 काम करते हैं। तो बोल रहा है कि शेष काम को 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए कितने दिन में करेंगे। ये चेन रूल का यही सवाल है। इतना आदमी इतना घंटा इतना दिन में इतना काम किया, तो इतना आदमी इतना घंटा इतना दिन करके कितना काम करेगा। इस तरह का अगर सवाल आया तो आपको सीधे इस फॉर्मूले पे रखना है, M1 D1 T1 बाई M2 D2 T2 बराबर W1 बाई W2। M1 यहाँ क्या है, 20 आदमियों की संख्या M1 है। इफिशियंसी को दर्शाएगा M। घंटा 15, T1 15 है और D दिन 20 दिन है। तो आप आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में ही तो है सब, बटे में। यहाँ आदमी कितने हैं, 30, ये M2 का मान है 30 एंड शेष काम को 8 घंटा, T2 का मान है 8 और दिन निकालना है ना, कितना दिन मान लेते हैं x दिन, D2 ही है आपका x बराबर पहले कितना काम हुआ था W1 3/4 हुआ था, 3/4। तो W2 शेष काम, अगर 3/4 हो चुका तो कितना शेष बचा, 1/4। तो शेष काम हो गया 1/4। क्या ये 4 कैंसिल हो जाएगा, वो 3/1 है ना ऐसे, यानी 4 में से 3 हो चुका था तो 3 ऊपर और 1 शेष बच गया वो नीचे। अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 15 दूनी 30, 2 से 10 है, 4 से 5 है और 2 से 5 है, इधर 25 और उधर 3। तो आपको 25 बटा में x बराबर 3/1 बच रहा है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x का मान 25/3 हो जाएगा। ये जो 25/3 है ये हम लोग दिन निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां लिखेंगे 25/3 दिन। दिन निकाल रहे तो दिन लिख देंगे। तो ऐसा सवाल पहचान जाइएगा ना, तो कर लेना है सवाल। क्या नहीं रुका नहीं था, मतलब ठीक है, तो इसको आप समझिए जरा। छोटा सा सवाल है लेकिन घूम जाता है कि अगर आप 90 दिन में पूरा काम करते हैं तो 20% कितने दिन में, तो भी आप कहेंगे 90 का 20% निकाल देंगे, 18 दिन आ जाएगा। या ऐसे हो जाए कि यदि आप पूरा काम 90 दिन में करते हैं तो 18 दिन में कितना % काम करेंगे, तो आप कहेंगे 90 का जो 18 होता है वो 90 के 20% का मान 18 होता है, या जो 18 दिन है वो 90 का 20% होता है। अगर आप समय 20% देंगे तो काम भी 20% होगा। ठीक है। एक सवाल मैंने पहला दिन पूछा था आपसे कि किसी काम को करने में 10 आदमी 10 दिन लगाते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो जल्दबाजी में 1 दिन बोल दिया था, वो यहीं पे है सवाल। ऐसे छोटा सा सवाल है कि लिख देता हूं मैं, याद रहेगा। किसी काम को करने में 10 आदमी 10 दिन का समय लेते हैं तो उसी काम को एक आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। क्या आंसर है आपका, 100? बोलिए कंफर्म। लिख लीजिए सवाल ही वो लिख लीजिए आप। कितना, 100? 10 दिन लिख लो भाई, रोक दो, सवाल लिख लें दो, कर लें दो सबको। कंफ्यूजन है, टूल वाला जो क्वेश्चन है, इतना आदमी इतना दिन में, ये जैसे ही आएगा ना कभी भी कि इतना आदमी इतना दिन में, तो कितना आदमी कितना दिन में, तुरंत आप वो फॉर्मूला पे अप्लाई करिए। क्या था, M1 D1 बाई M2 D2 बराबर W1 W2। अरे T रहेगा तो T भी ऐड कर लेंगे इसमें, घंटा तो ये नहीं है सवाल में, खाली आदमियों की संख्या और दिनों का संख्या है।
तो M1D1 पे ही रख दो आप बस। अगर घंटा दिया रहेगा तो यहाँ T1 T2 भी अटैच कर देंगे। बताओ पहले कितने आदमी थे, तो M1 का वैल्यू 10, कितना दिन लगा था 10। M2 का वैल्यू कहीं होगा ना, एक आदमी, एक, और D2 निकालना है, पूछा है ना कितने दिन में, बराबर। बताओ ये कि जिस काम को पहले करवाया गया था क्या उसी काम को करवाना है, यानी ये W1 का जितना मान होगा उतना ही मान W2 का भी होगा। तो दोनों जब सेम चीज है तो कट न जाएगा एक बार में, तो बराबर 1 लिखेंगे आप। अब तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या दिखा, 10 10 में 100, ये x क्या था, दिन, तो आप आंसर करेंगे 100 दिन आंसर होगा। इस पे आया था सवाल, इस पे आते रहता है, ऐसे ही लिख रहा है क्या और क्या है। ये भी सवाल जो है कि इतना बिल्ली इतना दिन में इतना चूहा खाती है, ये भी सवाल M1D1 T1 का ही है। इसको भी आपको इसी बनाना है, M1D1, घंटा नहीं दिया है तो बस सही रखो भाई, M2D2 बराबर W1/W2, यही ना। M1 के जगह क्या लेंगे, 100 बिल्ली, ये इफिशियंसी है, कितना दिन में, 100 दिन में, ये टाइम है। वर्क क्या इसने किया, 100 चूहा खा गई, यही वर्क है। ये है M1D1 W1। चलो M2 कितना बिल्ली को, 1, कितने दिन में, 1 दिन में, कितना चूहा खिलाना है, बोला ना कितना चूहा खाएगी, मान लेते 1 चूहा खाएगी, तो आप 100 कट जाएगा आपका, और यहाँ x की वैल्यू निकालने आएंगे तो तिरछा तिरछी गुणा, तो 1 इधर x इधर, 1/100। 1 दिन में 1 बिल्ली कितना चूहा खाएगी, 1/100 चूहा खाएगी, तो ये आंसर था। हाँ ठीक है, अरे वो इंटीजर है, जरूरी थोड़े है। अब 1/100 चूहा कैसे होगा, है ना, 100 दिन आ रहा है ना सर, कितना दिन में पूछा है, ये वही सवाल है, M1D1 M2D2 बाई W1 W2, ऐसे रखना। M1 के जगह 100 बिल्ली, D1 के जगह 100 दिन, और W1 के जगह 100 चूहा, ठीक है। M2 के जगह 3 बिल्ली, D2 के जगह निकालना है सर, और W2 3 चूहा, ये दिया हुआ है। तब आप कहोगे इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 100 बटा में x बराबर 1 बचेगा, इसीलिए x बराबर 100। ये x क्या है, कितना दिन, यानी आंसर हो गया 100 दिन, 100 दिन आंसर हो जाएगा इसका। आया था 100 दिन ना। हाँ तो देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से सिखाएंगे आपको, एक तो जैसे कहा है वैसे ही करेंगे, और दूसरा हम डायरेक्ट करेंगे सवाल को। डायरेक्ट पहले नहीं, पहले जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। क्या कह रहा है, A 25 दिन और B 20 दिन और C 15 दिन। हमने टाइम के एलसीएम को वर्क मान लिया है, तो 25 20 15 का एलसीएम 300 आया, ये वर्क हो गया हमारा। 25 से डिवाइड करें तो 12 क्षमता है A का, 20 से डिवाइड किए तो 15 है, और 15 से डिवाइड किए तो 20 है। ये ABC का क्षमता हो गया। अब क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है, कह रहे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि प्रारंभ ABC तीनों मिलके किए हैं। तो बताइए कितने दिन बाद कुछ चेंज हुआ, 2 दिन बाद A छोड़ेगा, इसका मतलब ये लोग 2 दिन तक किए हैं, तो 2 दिन में ये अपनी क्षमता के हिसाब से काम किए होंगे। इन तीनों का मिला के क्षमता 47 है, तो अगर तीनों का मिला के क्षमता 47 है, यानी ये 1 दिन में 47 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन करवाना है, तो 2 दिन में 2 गुणे 47, क्या 94 यूनिट काम कर दिए हैं। अब क्या किया, A काम छोड़ दिया, अगर A चला गया तो अब B और C करेंगे B और C। यहां कितना दिन हुआ इसकी जानकारी नहीं है, बोल रहा है करेंगे B C किए होंगे यहाँ पे,
इसके बाद कह रहे हैं काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी भी छोड़ दिया, यानी लास्ट के 2 दिन केवल सी किया है क्या? ये बीच में बी और सी कितना दिन किए? क्वेश्चन को पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी भी छोड़ दिया। ए तो पहले ही छोड़ दिया था, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी भी छोड़ दिया, इसका मतलब उस आखिरी 2 दिन में अकेले सी किया है। यहां तक सही है? ये बताओ सी की इफिशियंसी, यानी 1 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना किया होगा? ये 40 किया होगा। बताइएगा 94 यहां हुआ है, 40 यहां हुआ है, कुल मिला के 134 काम यहां और यहां हुआ है, तो बाकी जो बच गए वो इस बीच में हुए होंगे ना। तो 94 और 40 134, पूरा काम कितना है? 300। तो क्या 300 माइनस 134 काम बीच में हुआ है? घटा दीजिए 166, यानी सर ये जो बीच में बी और सी काम किए हैं वो 166 यूनिट काम किए हैं। तो क्या ये अपनी क्षमता से किए होंगे? इनका क्षमता कितना है? 35। तो काम 166 और क्षमता 35, हमको तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है सर? वर्क बाई इफिशियंसी, 35 ना। अगर 166 में 35 से भाग दे दें तो यहां कितना दिन काम चला है वो निकल जाएगा। चलो कटने वाला है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। 35 से 4 बार में जाएगा 140, कितना बच गया? 26 और नीचे 35। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 4/26/35 दिन यहां काम हुआ, यहां काम हुआ 4/26/35, यहां काम हुआ था 2 दिन और यहां काम हुआ था 2 दिन। बोला है कुल कितना दिन चला काम, तो आपको ये तीनों टाइम को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 4 6 2 8 दिन, 8 प्लस 26/35, तो क्या संपूर्ण कार्य 8/26/35 दिन में समाप्त हुआ? तो ये है एक सिंपल तरीका जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कह रहा है वैसे ही चलिए आप। ठीक, एक और तरीका हम आपको बताते हैं इस सवाल का। यहां तक तो करना ही है हमको, वर्क तो मानना ही है, और आपको आदत भी हो गया यहां तक कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो। ये जो बोला है ना कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया और आखिरी के 2 दिन में बी नहीं है, आखिरी के 2 दिन में बी नहीं है और शुरू का 2 दिन करके ए छोड़ दिया। तो जब भी ऐसा छोड़ने वाला काम हो और आंसर करना है टोटल कितना दिन लगेगा, तो आपको एक ही काम करना है, जो व्यक्ति काम कर चुका होगा उसके काम को हटाना है, जो कर चुका उसके काम को हटाना है, और जिसने नहीं किया है उससे करवाना है। बताइए हमारे पास टोटल काम कितना है? तो इस 300 में मैं बोल रहा हूं कि जो कर चुका है उसको हटाना है। कौन कर चुका है? ए। करने को तो ए बी सी तीनों ने किया है 2 दिन, लेकिन करके छोड़ कौन रहा है? तो जो काम करके छोड़ रहा है, जा रहा है वो, तो उसको अकेले मत भेजिए, वो जितना काम किया उस सब उसका काम के साथ उसको भेज दीजिए, हटा ही दीजिए उसको उसके काम के साथ। तो बताओ ए 2 दिन में कितना काम किया होगा? सर 1 दिन में 12 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना किया होगा? सर हम ए का 2 दिन का काम हटा देंगे, ठीक। और सर जिसको रोक दिया गया, जो नहीं किया है, हम उससे करवा देंगे। क्या बी को 2 दिन पहले छोड़ दिया था बी, यानी आखिरी के 2 दिन में बी नहीं किया है, उससे करवाएंगे। बताओ बी आखिरी के 2 दिन में कितना काम करेगा? सर 1 दिन में 15 करता है तो 2 दिन में 30 करेगा, वो हम करवाएंगे, यानी ऐड करेंगे उसको। तो +2 × 15, इसको सॉल्व करके देख लेंगे टोटल कितना वर्क हुआ। 300 में 24 + 30 6 बढ़ जाएगा, तो क्या टोटल काम अब हमारे लिए 306 यूनिट है।
और इस 306 यूनिट में भी उतना ही दिन लगा होगा जितना दिन इस तरह से करवाने में लगा है। अंतर बस यही है कि यहां पे पहले ABC किया है, फिर BC किया है, फिर C किया है, और इस 306 में केवल B और C किया है। बता रहा हूं मैं, पहले आप मेरी बात सुनिए। A को आपने हटा दिया, उसका काम भी हटा दिया, तो क्या B और C का था? और सर लास्ट में ना B को नहीं करना था, मैंने करवा दिया, तो क्या शुरू से लेके लास्ट तक B और C है? अगर शुरू से लेके लास्ट तक B और C है तो अपने क्षमता से ही ना किए होंगे काम। कितना क्षमता है B और C का? 35। तो आप इस 306 में 35 B और C के क्षमता से डिवाइड करिए, यह आपका वो दिन आ जाएगा जितना दिन ये काम चला होगा। डिवाइड करके देखते हैं, 35 से क बार में जाएगा? 8 बार में। 240 और 40 280 चला जाएगा 8 बार में, बचेगा 26 और रिमाइंडर ये 35। ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, सजाना नहीं पड़ेगा इसे। फिर से आपका प्रश्न क्या है? ये वाला देखिए, हम चाह रहे हैं कि सर शुरू से लेके लास्ट तक सेम कैंडिडेट से काम करवाया जाए। तो सर शुरू में तो तीनों था, तो ए जब जा ही रहा है तो ए को हटा ही दिया, तो बचा कौन? बी और सी। लेकिन सर आखिरी के 2 दिन में बी नहीं है, तो अगर मैं बी से भी 2 दिन काम करवा दूं तो क्या शुरू से लेके लास्ट तक बी और सी हो जाएंगे? तो जो काम रहा होगा उसमें तो बी और सी का केवल योगदान रहा होगा, और जितना दिन में ये लोग किए होंगे काम भी तो उतने दिन चला होगा। बोलोगे कैसे? देखो, क्या आपके इस प्रश्न में सी शुरू से लेकर लास्ट तक है? क्या आपके इस प्रश्न में सी शुरू से लेकर लास्ट तक है? तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जितना दिन काम चला है उतना दिन सी है, जितना दिन काम चला उतना दिन सी है। तो क्या जितना दिन सी काम किया उतने दिन काम चला? दोनों बात सही है कि जितना दिन काम चला उतना दिन सी है, तो क्या जितना दिन सी काम किया उतने दिन काम चला? तो देखो, क्या मैं सी को रखा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक? एक मतलब सी इतना दिन काम किया कि नहीं? अगर सी इतना दिन काम किया तो क्या काम भी इतने दिन चला? हमको टोटल ही टाइम निकालना होता है। तो ये वाला करो, ये थोड़ा समय बचाएगा आपका। हाँ, वर्क चेंज हो गया तो इफिशिएंसी भी तो चेंज हो गया। क्या हम इफिशिएंसी बढ़ाएंगे? 20 से थोड़े करवाना था, हमने करवाया, समझिएगा बात को। तो जब हम इफिशिएंसी ऊपर नीचे करेंगे तो काम भी तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन टाइम पे असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर सी शुरू से लेकर लास्ट तक है, तो डेफिनेटली जितना दिन सी काम किया होगा उतने दिन काम चला होगा। सी इतना दिन किया तो काम इतना दिन चला। बात थोड़ी ऊंची है, समझ जाएंगे तो अच्छा है। देखो, तीनों का टाइम है, ए 25 दिन और बी 20 दिन और सी 50 दिन। तो यहां से आप एलसीएम लेके वर्क मानेंगे, तो 20 25 50 का एलसीएम 100 वर्क हो गया आपका। इस वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे, क्षमता होगा, तो ए का क्षमता 4 होगा, बी का क्षमता 5 और सी का 2। ये तो कॉमन काम है, ये सबको करना है इतना। इसके बाद मेन काम है, समझो बात को, कि सर 4 दिन बाद ए छोड़ेगा। हमने आपको कहा था कि यहाँ जो आप काम मानेंगे, इसमें जो व्यक्ति काम करके छोड़ेगा उसके काम को हटाना है, यानी घटाना है। तो ए काम करके छोड़ रहा है, कितना दिन? 4 दिन। ए के 4 दिन का काम 16 होगा। अगर क्षमता ए 4 है तो क्षमता तो 1 दिन का काम होता है। अगर 1 दिन का काम 4 तो 4 दिन का काम 16। तो ये आपको घटा देना है क्योंकि ये छोड़ रहा है। अब देखिए, दूसरी बात ये याद रखनी है कि सर जो काम नहीं किया है उसको करवा देना है। क्या काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया है? इसका मतलब अंतिम के 3 दिन में बी काम नहीं किया है, उससे करवाना है। तो बताओ, बी का एफिशिएंसी है 5, 1 दिन में 5 काम तो 3 दिन में 15,
ये करवाना है मतलब जोड़ देना है। तो अगर जोड़ेंगे तो फाइनली 99 दिखेगा। इस 99 को करने में शुरू से लेके लास्ट तक बी और सी मौजूद है, क्योंकि हमने ए को हटा दिया था। तो जो मौजूद है उसी के क्षमता से भाग दे दो। बी और सी का क्षमता क्या है? 7 है ना, 7 से भाग दे दो। ये जितनी बार में जाएगा यही टोटल टाइम होगा। 14 सते 98, 1/7, इतना ही दिन ये काम चला होगा, इससे ना ज्यादा ना कम। अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। समय ऐसे बचेगा, वैसे नहीं बचेगा, वैसे तो ज्यादा लग जाएगा।